बिहार बंद का भी था। उसमें देखिए जनता के जन सैलाब देखिए जो हमारे प्रिय नेता के भाषण सुनने आए। 12 बजे तक हम लोगों ने बंद का समर्थन भी किया था। हमारे महिला की कार्यकर्ताएं बंद में पूरी तरह भाग भी ली। उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की ताकत, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत, आज देखिए कि मुजफ्फरपुर में एक इतिहास रच देखिए, साथ ही साथ सम्मानजनक सिर्फ सीटें ही नहीं होंगी, सम्मानजनक पावर शेयरिंग भी होगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मौजूद है, जहां पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वैशाली की सांसद बीना देवी होंगी, जो कि इस वक्त जो है वो अपने समर्थकों से जो है वो बातचीत जो है वो कर रही है। क्या माहौल है बिहार में? बिहार में एकदम माहौल है, एनडीए की सरकार बनेगा और क्या है माहौल, सारे लोग देख रहे हैं ना। हमारे लोकप्रिय नेता आए थे, अब भीड़ देख रहे हैं। हमारा पार्टी के बंद भी था बिहार बंद का भी था। उसमें देखिए जनता के जन सैलाब देखिए जो हमारे प्रिय नेता के भाषण सुनने आए। खाने पीने की सभी चीजें सस्ती हो गई हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो सस्ती हो गई है तो ठीक है ना, सभी को थाली में दाल जाए, सब्जी जाए, सस्ती होना चाहिए। बीना देवी देखिए एक एक करके जो है वो नेता निकल रहे हैं। हुलास पांडे होंगे, इस बार चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी है आपकी हुलास जी? आप देख रहे हैं कि आज 9 संकल्प महासभा में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से संकल्प दिलवाया और उन्होंने खुद संकल्प लिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और उस विजन के साथ पूरे बिहार के युवा, महिला, किसान, मजदूर सभी एकजुट हो रहे हैं, तो आने वाले समय में एनडीए की एक बहुत मजबूत सरकार यहाँ बनेगी। तो चलिए देख सकते हैं, दरअसल देखिए बिहार में इस साल चुनाव है और बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अपने अपने हिसाब से जो है वो जो है वो तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। इस देख सकते हैं एक एक करके, देखिए बड़ा कार्यक्रम था, नव संकल्प महासभा, और एक एक करके जो है वो नेता। राजू तिवारी जी होंगे। राजू तिवारी जी क्या कहेंगे? गजब की भीड़ आप लोगों ने भर दी, कैसे भीड़ बुलाई आपने, ये बताइए। ये भीड़ हम लोग देखिए, ये हमारे नेता की ताकत है। हाँ। नेता के चाहने वाले हैं। आज देखिए सुबह से जिस आज प्रधानमंत्री को जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था, महागठबंधन के मंच पे तेजस्वी यादव मौजूद थे, राहुल जी मौजूद थे, उसके बावजूद 12 बजे तक हम लोगों ने बंद का समर्थन भी किया था। हमारे महिला की कार्यकर्ताएं बंद में पूरी तरह भाग भी ली। उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की ताकत, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत, आज देखिए कि मुजफ्फरपुर में एक इतिहास रच दिया। कई जगह ये खबरें चल रही है कि आप लोग की पार्टी को महज 20 सीटें जो है वो दी जा रही है, क्या आप कहेंगे? आप लोग 3 सीट भी चला रहे थे लोकसभा में, खबरों पे मत जाइए। मतलब एक्स्ट्रा रहेगा आप कहे ना, +20 एकदम मतलब आप क्या बताएं, आपके देखिए गठबंधन की मर्यादा होती है, और इसलिए मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। सम्मानजनक, पूरा सम्मानजनक सीटों के साथ 20, 22, 25 लड़ना होता है तो 2020 में हम लोग अलग हो गए। बड़ा इशारा कर रहे हैं राजू तिवारी जी, कह रहे हैं 20-25 अगर लड़ना होता तो 2020 में हम अलग होते। बड़ा इशारा है आपका? बड़ा इशारा नहीं, देखिए स्लिप ऑफ द टंग हो गया। नहीं देखिएगा, ये सब स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ कि आप लोग कयास लगा रहे हैं। हम बहुत कुछ नहीं कहते हुए गठबंधन की मर्यादा में पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बार सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्मानजनक सभी राजू तिवारी जो कि बड़ा इशारा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 20-25 पर लड़ना होता तो हम 2025 में ही जो है 2020 में ही जो है हम समझौता कर लेते, लेकिन हमारी जो देखिए अरुण भारती होंगे, हम इनसे जरूर बात करेंगे। अरुण भारती जी एक सेकंड। अरुण भारती जी, हाँ अरुण भारती जी, राजू तिवारी ने बड़ा इशारा किया, अभी कहा है कि हमें जो भी सीटें मिलेंगी बिहार में वो सम्मानजनक सीटें होंगी, 20-25 नहीं ज्यादा होंगी, मैंने इशारा किया है। आप क्या कहेंगे? गठबंधन में हर साथी के लिए सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए। हाँ। हम लोग मान के चल रहे हैं कि सीटें सेट हैं, हाँ। शेयरिंग होना बाकी है। हाँ। आज जो भीड़ दिखी, साथ ही साथ सम्मानजनक सिर्फ सीटें ही नहीं होंगी, सम्मानजनक पावर शेयरिंग भी होगा। पावर शेयरिंग होगा। एक आखिरी सवाल है, आज जो मुजफ्फरपुर में ये जो कार्यक्रम हुआ, इतना भीड़ कहाँ से आता है? पिछले बार भी देखा कि जो भी जहाँ भी संकल्प सभा कर रहे हैं के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आप देखकर भीड़ से बात कर लीजिए, जनता से बात कर लीजिए जो अपना चिराग जी को आशीर्वाद देने के लिए आती है, कि क्यों आती है।
क्यों आती है, आप ही बता दीजिए। मैं क्या बोलूँ, आप सब लोग सामने हैं, सभी से पूछ लीजिए। अच्छा, एक सवाल, जीएसटी में जो सरकार ने राहतें दी हैं, कहीं ना कहीं मध्य वर्ग जो है उनकी जो जरूरतें के सामान है वो सस्ता होगा, इसको लेकर क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये स्वागत योग्य कदम है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही साथ अपने नेता चिराग पासवान जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके मंत्रालय के माध्यम से जो खाद्य, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसका जीएसटी स्लैब सबसे कम आ गया है। इसके लिए अपने नेता चिराग पासवान जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और ये भी बताना चाहूँगा कि इस बात को प्रमुखता से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के सामने रखने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ अंदर की बात, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बहुत कड़ी मेहनत की थी और जिनके कारण ही अब फूड प्रोसेसिंग के जो 5% जीएसटी के स्लैब में है। यानी कि आने वाले वक्त में बिहार को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है फूड प्रोसेसिंग। बिल्कुल, एक बहुत चीजें सस्ती होंगी, हम सस्ती एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इस पूरे इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। चलिए, ये बड़ी बातें कह रहे हैं अरुण भारती कि चलिए और भी जो भी नेता हमें दिखेंगे इस कार्यक्रम स्थल पर, उनसे हम बात करेंगे। दरअसल आज बड़ा कार्यक्रम जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है वो चिराग पासवान की पार्टी का रहा, जहां पर जो है उन्होंने नव संकल्प महासभा का आयोजन जो है वो किया और इस नव महासंकल्प के आयोजन में जो है वो चिराग पासवान ने बड़ी बातें कही। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर जो है उन्होंने कई बातें जो है वो जनता जनार्दन के समक्ष जो है वो रखा। अब हम चल रहे हैं ऊपर, यानी कि स्टेज के ऊपर हम चढ़ रहे हैं। देखिए यहीं पर हम जो है वो जो बाइंड अप करेंगे। दरअसल बड़ा दिन रहा चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान ने यहीं पर अपना कार्यक्रम किया और जो बड़ी बात राजू तिवारी ने जो हमसे जो कहा है, राजू तिवारी ने बड़ा इशारा जो है वो किया है। राजू तिवारी ने कहा है कि हमें जो है वो सम्मानजनक सीटें जो हैं वो मिलने जा रही है महागठबंधन में। और अरुण भारती ने भी जो है वो राजू तिवारी की बातों को जो है वो आगे जो है वो बढ़ाया है। और फिलहाल चिराग पासवान जो है वो रवाना हो गए हैं यहाँ से पटना के लिए। लेकिन बहरहाल जो भी हो, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि लोजपा रामविलास को 20 सीटें दी जाएंगी, लेकिन अब राजू तिवारी हो चाहे अरुण भारती हो बड़ा इशारा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर जो है हम वाइंड अप कर रहे हैं।